Hello everyone, welcome you all to our online classes of English by St. Angel's Public School, Bagpat. Today we shall continue chapter 8 of your English book. The name of the chapter is Uncle Poger Hangs a Picture. Students, last वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंकल पोजर एक तस्वीर को लटकाते समय कभी कील खो देते हैं तो कभी हथौड़ा खो देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्या अंकल पोजर उस तस्वीर को लटका पाते हैं या नहीं। Let's start. He used a bit of string trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach. उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रिंग होता है तार, उन्होंने थोड़े से तार का उपयोग किया जो उस तक पहुंचने के लिए संभव था, जो कि उससे 3 इंच आगे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था. The string slipped and down he slid on to the piano. वह तार फिसल गया और वह नीचे पियानो पर गिर गया. अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस विद विच हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम. और उसके साथ एक अच्छा संगीत उससे उत्पन्न हुआ जिसके साथ अंकल पोजर का सिर और शरीर ने एक ही समय पर नोटों को मारा. नोटों को मारने से मीन्स म्यूज़िक में कुछ वेव्स होती हैं जिन्हें हम नोट्स बोलते हैं. तो जैसे ही म्यूज़िक के नोट्स चल रहे थे अकॉर्डिंगली अंकल पोजर का सिर और उनका शरीर चल रहा था. नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर अंकल पोजर गोट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन. लगभग 1 घंटे के बाद अंकल पोजर को फिर से जगह मिल गई. ही पुट द point of the nail on it with his left hand and took the hammer in his right hand. उन्होंने कील को अपने लेफ्ट हैंड से दीवार पर लगाया और अपने राइट हैंड से हथौड़े को पकड़ा. Then with the first blow he smashed his thumb. और पहली ही बार में उसने अपने अंगूठे पर मारा. स्मैश मीन्स ज़ोर से मारना, उसको बुरी तरह मारना. जैसे ही अंकल पोजर हथौड़ा मार रहे थे तो वह उनके अंगूठे पर लग गया. एंड ड्रॉप्ड द हैमर ऑन समबडीज टॉयज. और उन्होंने हथौड़े को किसी की पैरों की उंगलियों के ऊपर गिरा दिया. आंट मारिया हैव्ड अ साई एंड सेड. आंटी मारिया दर्द से चिल्लाई और कहा, Next time I want to be told when Uncle Poger is going to drive a nail into the wall. अगली बार मुझे यह बता देना कि अंकल पोजर दीवार में कील लगाने जा रहे हैं. I will go and spend a week with my mother while it is being done. मैं अपनी मम्मी के घर पर 1 सप्ताह बिताऊंगी जब तक यह काम हो जाएगा. Next, oh, you woman, you make such a fuss over everything. Uncle Poger said. अंकल पोजर ने कहा कि ओह, तुम औरतें भी हर चीज़ के ऊपर उपद्रव मचाती हो. फुस का मतलब उपद्रव मचाना. I like doing a little job like this. मुझे इस तरीके की छोटे काम करना पसंद है. About midnight the picture was up. आधी रात तक वह पिक्चर ऊपर लग गई. वेरी क्रोक्ड एंड इनसिक्योर एंड एवरीबडी वेरी टायर्ड एंड माइजरेबल एक्सेप्ट अंकल पोजर. आधी रात तक वह पिक्चर लग गई लेकिन वह टेढ़ी थी. क्रोक्ड मीन्स टेढ़ी एंड इनसिक्योर मीन्स असुरक्षित थी. मीन्स वह कभी भी नीचे गिर सकती थी. और सभी लोग थके हुए थे और माइजरेबल मीन्स अनहैप्पी, दुखी थे. सभी घर के लोग थके हुए थे और दुखी थे केवल अंकल पोजर को छोड़कर. नेक्स्ट, देयर यू आर. फिर अंकल पोजर कहते हैं कि यहाँ तुम हो. ही सेड स्टेपिंग हेविली ऑफ टू द स्टूल ऑन टू द 4 वुमेन्स कॉन्स एंड सर्विंग द मैस ही हैड मेड विद प्राइड. वह भारी भरकम तरीके से उस स्टूल से नीचे उतरते हैं और 4 वुमेन के पैरों पर कूद पड़ते हैं और जो गंदगी उन्होंने मचाई थी उसको बहुत गर्व के साथ देखते हैं. मैस मीन्स गंदगी. और कहते हैं वाई सम पीपल वुड हैव पेड अ मैन टू डू लिटिल थिंग लाइक दैट. क्यों लोग ऐसे व्यक्ति को पैसे देते हैं जो
इस तरह का इतना छोटा काम करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव completed this chapter. Thank you.